हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम रेलवे द्वारा आयोजित आरआरबी आइसोलेटेड कैटेगरी का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई का बटन, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर पहले से आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी दे देनी है, अपना पासवर्ड दे देना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यदि फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी नेशनलिटी चुन लेनी, जो भी आपकी नेशनलिटी है नेशनलिटी चुन लेनी। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भर देना है, उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पे रिटाइप कर देना है। यहाँ पे आपने कोई अपना नाम बदला है तो उसको यस कर देंगे, नहीं बदला है तो नो पे क्लिक कर देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दी गई आपकी, वो डेट ऑफ बर्थ पे चुन लेना है। उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे रिटाइप कर देंगे। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फादर नेम भर देना, जो भी आपका फादर नेम है। यहाँ पे फादर नेम को रिटाइप कर देना, फिर से वही भर देना है। यहाँ पे मम्मी का नाम भर देंगे, माता जी का नाम फिर से रिटाइप कर देना, यहाँ से भर देना है। उसके बाद अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे, जो आपने ईमेल एड्रेस इससे पहले यूज ना किया हो। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देना है। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो फ़ोन पे, आपके जो ईमेल पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी 6 अंकों का यहाँ भर देना है। यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे तो आपके फ़ोन में जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे भर देना है। उसके बाद हम इसको प्रोफाइल को वेरीफाई करा लेंगे। यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, तीसरा है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो ये वाला ऑप्शन हम चुन लेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर दे देना है और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो 6 अंकों का ओटीपी आएगा ओटीपी यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद में इसको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, अपने अकाउंट को वेरीफाई करा लेना है। यहाँ पे हमको अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड यहाँ भरेंगे। वो पासवर्ड को यहाँ हमको वही पासवर्ड यहाँ फिर से रिपीट करना है। उसके बाद में आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड कैसे बनाना मैं आपको पासवर्ड बता रहा हूँ। पासवर्ड के 2 सैंपल मैंने दिए हैं, आपको किसी भी एक तरीके का पासवर्ड बना लेना है जिसमें एक कैपिटल लेटर है, उसके बाद 2 स्मॉल लेटर, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद नंबर है। तो आपको इस टाइप से कोई भी पासवर्ड बना लेना है। एक टाइप ये दिया है, दूसरा टाइप ये दिया है, जो भी आपको पासवर्ड सही लगे पासवर्ड बना लीजिएगा। तो जैसे ही प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मेन पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन चुना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपने जो फोन नंबर अभी डाला था फोन नंबर यहाँ भर देंगे। उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करें, जो आधार पे आपका आधार से जुड़ा फोन नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ भर देना है, यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रोफाइल खुलेगी। आप देखेंगे आपका जो अकाउंट है, अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, इस तरीके का आपको ग्रीन कलर का लिख के आ जाएगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको आरआरबी चुन लेनी है। आप किस आरआरबी से अप्लाई करेंगे, मुंबई, पटना, प्रयागराज, गोरखपुर, चेन्नई। तो जो आपको आरआरबी अपने अकॉर्डिंग सही लगे वो आरआरबी चुन लेना। जैसे मैंने मुंबई चुना है, उसके बाद इन दोनों पर टिक कर देना है, उसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे अपना मैरिड स्टेटस चुन लेना, मैरिड है अनमैरिड है वो चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन अपना चुन लेंगे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी आपका रिलीजन है वो रिलीजन चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी मातृभाषा है, मदर टंग, जो आपकी मातृभाषा जो आपकी हिंदी है, गुजराती है, कोंकणी, मराठी, नेपाली, उड़िया है, वो यहाँ पे मातृभाषा आपने चुन लेना है। तो चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, कोंकणी, पंजाबी, जो भी आपको लैंग्वेज सही लगती है वो लैंग्वेज चुन लीजिएगा। उसके बाद परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे अगर आपका कोई जन्मजात चेहरे पे कोई निशान है, कोई तिल है, कोई कट है, तो वहाँ भर देना है। अगर कोई तरीके के चेहरे पे निशान नहीं है यहाँ पे नो मार्क्स भर दीजिए। यहाँ पे आपको दूसरा जो भी आपके चेहरे पे दूसरा कोई निशान है वो यहाँ भर दीजिए। अगर आपके चेहरे पे कोई भी निशान नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क्स भर दीजिए, यहाँ पे भी नो मार्क्स भर दीजिए। उसके बाद कम्युनिटी आपकी जो भी है वो आप जनरल में आते हैं, मतलब अनरिजर्व में है, एससी में है, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, तो वो अपनी कैटेगरी चुन लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो सब कैटेगरी है आपकी,
आप ओबीसी में अगर आते हैं तो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में तो वो अपने क्रीमी लेयर चुन लेना। उसके बाद में अपने यहाँ कास्ट भर देंगे, जो भी आपकी कास्ट है। उसके बाद आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भर देना है। उसके बाद में उसका सर्टिफिकेट को किसने इशू किया है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने इशू किया है, डिप्टी कलेक्टर ने इशू किया है, डिप्टी कमिश्नर ने इशू किया है, तो वहाँ चुन लेना है। उसके बाद में वो इश्यूइंग अथॉरिटी आपको किस स्टेट से इशू हुआ है, तो वो स्टेट चुन लेनी है आपको अपनी। और जो सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है, वो यहाँ पे डेट भर देना है। आपके सर्टिफिकेट पे ऊपर कोने में डेट लिखी होगी। उसके बाद में जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, तो वो स्टेट चुन लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेना है। यहाँ पे अपना एड्रेस भर दीजिए, आपका नियरेस्ट शहर कौन सा, या जिस भी आप शहर का रहने वाले हैं, वो यहाँ पे शहर का नाम भर दीजिए। वहाँ का पिन कोड भर देना है। और आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो अपना दोनों अलग अलग भर दीजिएगा। सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आ जाते हैं हम अदर डिटेल पे। आप अगर एक सर्विसमैन है, अगर आप पहले से किसी सर्विस से रिटायर हुए हैं तो उसको यस कर देना। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपको कोई विकलांगता है, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई विकलांगता है तो आपकी जो कैटेगरी क्या है, आप विजुअल इंपेयरमेंट है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, आपको दो यहाँ पे चुन लेंगे। ठीक है, तो आपकी जो विकलांगता की जो सब कैटेगरी, जैसे मैंने विजुअल इंपेयरमेंट चुना है, तो आप ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, वो आप वहाँ चुन लेना है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है भर देनी, कितने परसेंट ऑफ डिसेबल है। यहाँ पे PWBD जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ भर देना है, तो किस तारीख को इशू है वो डेट भर देना है। उसके बाद यहाँ पे UDID जो नंबर है वो आपको यहाँ भर देना है। और आपको अगर आपकी जो राइटिंग जो एबिलिटी वो अगर डिफेक्टेड है तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। यदि आप फीस में छूट चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस कर दिए, नहीं चाहते नो पे क्लिक कर देना है। आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो उसको यस सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका कोई एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई प्रेजेंट कोई जॉब कर रहे हैं तो वो यहाँ चुन लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि स्टेट गवर्नमेंट है या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो वो यहाँ चुन लेना है। अगर किसी में नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में फीस अकाउंट होल्डर, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जो भी अपना आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना खुद की यहाँ पे अकाउंट डिटेल दीजिए। जो भी आपका नाम है, अकाउंट होल्डर का नेम है, वो यहाँ भर देना है। जिस भी बैंक में आपका खाता है वो अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर भर देना है। उस अकाउंट नंबर को यहाँ कंफर्म कर देना है। जो भी आपका बैंक का IFSC कोड जो कि आपकी पासबुक पे दिया गया होगा, वो IFSC कोड यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ खुद खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जो आपकी हाई स्कूल की डिटेल है वो वहाँ पे भर देनी है, जैसे कि मैंने भर रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसको एडिट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हाई स्कूल डिटेल आपको भरनी है, किस स्टेट से किया है वो आपको स्टेट चुन लेना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। उसके बाद कौन सा बोर्ड था वहाँ पे बोर्ड भर देना है। उसके बाद किस डेट को पास किया हुआ है, पासिंग डेट भर देनी है। आपका जो भी रोल नंबर था हाई स्कूल का, वो हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ भर देना है। और यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट जो है उसका सीरियल नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना, क्योंकि मैं पहले से भर चुका हूँ तो मुझे अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है। देखेंगे तो आप देखेंगे आपकी हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पे भर गई है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन देखेंगे, आपने अगर इंटर कर रखा है तो वो इंटर के यहाँ भर देना है। ठीक है, अगर इंटर के इक्विवेलेंट कोई मतलब डिप्लोमा या डिग्री है वो यहाँ भर देना है। उसका किसी डिसिप्लिन से किया है, जैसे यहाँ साइंस एंड केमिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ मैंने भर देना है। उसका तो किस स्टेट से किया वो स्टेट यहाँ भर देनी है। उसका डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा था वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेना है। किस बोर्ड से किया वो बोर्ड का नाम यहाँ भर देंगे। उसका किस डेट को पास किया है वो पासिंग डेट यहाँ भर देनी है। आपकी परसेंटेज क्या रही है यहाँ पे परसेंटेज भर देना है। उसके बाद इस डिटेल को ऐड कर देंगे। और उसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो ग्रेजुएशन यहाँ पे भर देंगे। आपके पास मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री जो भी है वहाँ पे भर देना है। तो क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चुना है, किस सब्जेक्ट से किया है, आपकी बैचलर डिग्री किस में है, बैचलर डिग्री का रखा है, बैचलर डिग्री इन लॉ में है, LLB वगैरह है, वो आपको चुन लेना है। तो मैंने बैचलर डिग्री चुन रखा है। उसके बाद नेम ऑफ द कोर्स क्या कर रखा है, जैसे मैंने BA कर रखा है तो यहाँ पे भर दूंगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स भर देना है।
बीएससी कर रखी तो बैचलर ऑफ साइंस, एलएलबी वगैरह कर रखी जो भी है, उसको कोर्स का पूरा नाम भर देना है। किस स्टेट से किया वो स्टेट यहाँ चुन लेना है। उसके अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। आपके जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भर देना है, किस तारीख को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो भर देना है। और इसके यहाँ पे परसेंटेज जो आपकी है 3 साल की मिलाकर जो कि फाइनल ईयर की मार्कशीट में दी गई होगी वो यहाँ भर देना है। तो आप देखेंगे हमारी जो ग्रेजुएशन की डिटेल है वो यहाँ पे डिटेल ऐड हो गई है। उसके बाद अगर आपने अगर एमए वगैरह कर रखा है या कोई भी मास्टर डिग्री डिप्लोमा है तो वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आपका कोई अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस चुन लेना है। और यहाँ पे स्टेटस आप प्रेजेंट में कभी कर रहे हैं या आप काम कर चुके हैं वो यहाँ चुन लेना है। किस डेट से काम करना स्टार्ट किया है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना अपलोड प्रोफाइल सेक्शन पे आते हैं तो व्यू ऑफ फ्यू रिजेक्शनेबल फोटोज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो किस तरीके से फोटो अपलोड नहीं करने, इतने सारे क्रॉस दे रखे हैं। आपको इस टाइप से फोटो अपलोड नहीं करना है। आपको ये करेक्ट फोटो यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक बना हुआ है तो आपको इस टाइप से फोटो अपलोड करना है। जैसे इसमें चश्मा लगा है, ये ब्लर फोटोज है, ये ब्लर फोटोज है, तो आपको इस टाइप से फोटो अपलोड नहीं करना है। जो करेक्ट फोटोज है उसका इस टाइप से सैंपल है, ये इस तरीके से फोटो अपलोड करना है। अगर आपके लैपटॉप का या डेस्कटॉप का इसका कैमरा अच्छा है तो यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, आप उस तरीके से फोटो खींच सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का कैमरा अच्छा नहीं है तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो क्यूआर कोड बन के आ रहा है, इस क्यूआर कोड को मोबाइल के क्यूआर कोड से स्कैनर से इसको स्कैन कर लेना है। नहीं तो प्ले स्टोर से एक क्यूआर कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसको इस कोड को स्कैन करना है। उसके बाद अपने फोटो अपलोड कर पाएंगे। फोटो अपलोड करने के बाद साइन पे आते हैं, साइन वाले सेक्शन पे आएंगे तो आप देखेंगे जो साइन है उसकी चौड़ाई जो है 140 पिक्सल होनी चाहिए और ऊंचाई वो 60 पिक्सल होनी चाहिए, जो कि आप फोटोशॉप माध्यम से बना सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो फोटो का साइज है वो 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि ये साइज कैसे बनाएंगे तो गूगल पे आइए, गूगल पे आप टाइप करिए PI7 इमेज टूल, तो ये पहली वेबसाइट देखेंगे PI इमेज टूल खुल गई है, PI7 इमेज टूल, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखा है रिड्यूस साइज इन KB, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी आपकी इमेज है। तो आपके यहाँ देखेंगे जो साइज मांग रहा है 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 45 KB भर देंगे। उसके बाद रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे और 43 KB का बन के आ गया। यहाँ पे उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ब्राउज वाले सेक्शन पे क्लिक कर, तो जो भी आपके साइन है वो साइन यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे टिक कर देंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर, फोटो साइन अपलोड करने के बाद सबसे लास्ट स्टेप पे आते हैं। जो आपने आरआरबी सेलेक्ट करी थी वो आरआरबी आपकी दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट जिसको अपने अप्लाई करना है, यहाँ पे इसको पकड़िए, यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ऐसे पकड़िए, यहाँ पे छोड़ दीजिए। इन पोस्ट को आपको अरेंज कर सकते हैं, ऊपर से नीचे से छोड़ सकते हैं। तो आपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है वो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है। अपने प्लेस जहाँ से आप भर रहे हैं वो प्लेस भर देना। प्लेस आप कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस का नाम भर देना है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, तो आपकी जो भी प्रेफरेंस मैंने बनी है सक्सेसफुली सेव हो गई है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है, तो आप देखेंगे आपका पूरा फॉर्म खुल के आएगा। जो भी आपने भरा है सारी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। अगर उसमें कोई भी करेक्शन होता है, कुछ भी इसमें गलती है, तो यहाँ पे एडिट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो यहाँ पे टिक करना, आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। आपने सभी डिटेल्स जो आपने भरी हैं वो आपको सफलतापूर्वक चेक कर ली हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ लिखा है अगर आपने अगर फीस पेमेंट कर दी उसके बाद आप कोई भी इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आएंगे पे विद SBI ई पे, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आई एग्री, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, या दूसरा है नेट बैंकिंग, इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन है UPI, यहाँ पे आप UPI एंटर करेंगे, या दूसरा ऑप्शन दे रखा है UPI QR कोड, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो ये जो QR कोड बन के आ रहा है इसको फोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम, किसी मोबाइल फोन के माध्यम से इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मेरे चैनल बने रहिए, धन्यवाद।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।